एक्सेल के 10 न्यू सुपरफास्ट फॉर्मूला जो टाइम सेव करने के साथ साथ आपका काम बहुत आसान करने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो के एंड तक इन सारे फॉर्मूलेज का रियल यूज़ आप सीख जाओगे। ये जो सारे फॉर्मूलेज है ना, नई फॉर्मूलेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग हैं और हर एक एक्सेल यूज़र को इनको ज़रूर सीख लेना चाहिए। कभी भी काम आ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। टू कॉल फॉर्मूले का मैजिक आपके सामने है दोस्तों। यहाँ इन सेल्स में मैंने कुछ नेम लिखे हैं। मुझे क्या करना है, इन नेम्स को ना, मतलब इस डेटा को एक कॉलम में अरेंज करना है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं टू कॉल फॉर्मूला। देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल टू कॉल फॉर्मूला, टू कॉल ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहाँ पे हमें देना होता है एरे। एरे मैंने दे दिया अपना डेटा। ये सारा डेटा मुझे एक कॉलम में कन्वर्ट करना है। कॉमा लगाने के बाद अभी क्या होगा, मैं कॉमा नहीं लगाता हूँ, एक ही पैरामीटर पास करते हैं, बस एरे पास करके हमने इसको क्या कर दिया, बंद करके ब्रैकेट को एंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा डाटा एक कॉलम में कन्वर्ट हो गया। राम, पहले इस सेल की वैल्यू, फिर इस सेल की वैल्यू, राम सचिन। हमने जो एरे दिया है वो यहाँ तक है, तो ये ब्लैंक सेल है, ब्लैंक सेल में ये जीरो दिखा रहा है। उसके बाद सेकंड रो पे चला गया, अमन राजेश फिर जीरो, अमन राजेश फिर जीरो। इस तरह से ये पूरा डाटा एक कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे बाकी पैरामीटर्स का जो काम है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट हटा के अगर हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे इग्नोर सेकंड पैरामीटर है। मतलब आपको क्या इग्नोर करना है, आपको एरर इग्नोर करनी है या ब्लैंक सेल इग्नोर करनी है, या एरर और ब्लैंक सेल दोनों इग्नोर करने हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप जीरो पास करोगे, इसका मतलब पूरा का पूरा जो डाटा है, एरर है चाहे ब्लैंक है, सब कुछ एक कॉलम में कन्वर्ट कर दे। जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रिजल्ट आया है वो जीरो के साथ ही आया है। आप जीरो लगाओगे, एंटर प्रेस करोगे तो भी वही काम है। देखिए यहाँ पे जीरो का मतलब है सब कुछ, जो ब्लैंक सेल है वहाँ पे जीरो आ रहा है, और जहाँ पे एरर है वो एरर भी आ रहा है। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ भी आ रही हैं, है ना। जीरो का मतलब तो यही है, आप लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप जीरो की जगह वन लिखोगे, वन का मतलब क्या होगा, ब्लैंक सेल जो होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे। ब्लैंक सेल जो होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे। एंटर प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक सेल में पहले जीरो दिखा रहा था ये फॉर्मूला, अब ब्लैंक सेल इसने हटा दिए हैं, बट एरर अगर किसी सेल में है तो वो एरर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप वन की जगह पे टू पास करोगे, टू का मतलब है एरर को इग्नोर कर दो। एरर को, एरर इसने इग्नोर कर दिया है। यहाँ पे इस सेल में एरर है तो ये एरर यहाँ पे नहीं आया है, बट जो ब्लैंक सेल है वहाँ पे जीरो आ गया है ना। अब यहाँ पे एक और वैल्यू दे सकते हो आप। अगर आप यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 का मतलब है ब्लैंक सेल और एरर दोनों को इग्नोर कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक सेल भी इग्नोर कर दिए और एरर भी यहाँ से इग्नोर हो गया है। समझ में आ गया। ये है टू कॉल फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए मैं फिर से डबल क्लिक करता हूँ और लास्ट में जाके यहाँ से ब्रैकेट को हटाते हैं। यहाँ पे लास्ट में एक पैरामीटर स्कैन बाई कॉलम, स्कैन बाई कॉलम। बाई डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, स्कैन बाई रो करता है। अब इस पैरामीटर का काम क्या मैं आपको बताता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट आप समझ लो ये जो फॉर्मूला है ये रो वाइज आपका डाटा स्कैन करके लाएगा। रो वाइज का मतलब क्या होगा, पहले इसने इस रो की वैल्यू यहाँ पे दी आपको, राम फिर सचिन। इसके बाद यहाँ पे आगे वैल्यू नहीं है तो ये नीचे वाली रो पे गया, मतलब पहले एक रो का डाटा जो है कॉलम में दिखाएगा, फिर अगली रो का डाटा दिखाएगा। इस तरह से जो है ये रो वाइज डाटा को अरेंज करेगा। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कॉलम वाइज यहाँ पे जो है डाटा अरेंज करना है, पहले इस कॉलम की सारी वैल्यू, फिर इस कॉलम की सारी वैल्यू, फिर इस कॉलम की, तो वो आप यहाँ पे तीसरे पैरामीटर में सेट कर सकते हो। ये कह रहा है कि आपको क्या कॉलम वाइज स्कैन करना है, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स हमें देना होगा। अगर मैंने यहाँ पे दिया ट्रू, TRUE, ट्रू लिख के मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कॉलम वाइज डेटा अरेंज होके आगे है। आप देख सकते हो राम अमन सुमित सोनी, राम अमन सुमित सोनी। पहले इस कॉलम की सारी वैल्यूज़ आ गई और उसके बाद यहाँ पे अगले कॉलम में जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे आ गई हैं। तो ये जो टू कॉल फॉर्मूला है ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। इसके बाद आप देखिए टू रो फॉर्मूला कैसे काम करेगा। यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ये क्या करेगा, टू कॉल फॉर्मूला कॉलम में वैल्यूज को अरेंज कर देता है। टू रो क्या करेगा, बस रो में अरेंज कर देगा, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल टू रो, फॉर्मूला लग गया, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे भी वही काम है, सबसे पहले हमें एरे देना है, एरे दे दिया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हमें देना है, अगर यहाँ पे एरर को या ब्लैंक सेल्स को इग्नोर करना है तो वही 3 वैल्यूज़ आप यहाँ पे दोगे। जीरो का मतलब सारा डाटा आएगा, 1 अगर पास करोगे तो यहाँ पे वो ब्लैंक सेल्स को इग्नोर कर देगा,
2 पास करोगे तो एरर्स को इग्नोर करेगा और 3 पास करोगे तो ब्लैंक और एरर्स को दोनों को इग्नोर कर देगा, जैसा कि हमने 2 कॉल में किया था। बिल्कुल सेम चीज़ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं लगाता, मुझे सारा डाटा चाहिए। कॉमा लगाने के बाद लास्ट में वही ऑप्शन है स्कैन बाई कॉलम, मतलब ये रो में वैल्यूज़ को अरेंज करेगा। अब आपको पहले एक कॉलम की वैल्यूज़ लेके आनी है या एक रो की लेके आनी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, मैंने दोनों को पैरामीटर्स को, जो लास्ट के 2 पैरामीटर उनको इग्नोर कर दिया और बस ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। तो देखिए रो वाइज, रो से डाटा इसने उठाया, पहले राम सचिन आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए खाली सेल था तो यहाँ पे 0 आ गया है। उसके बाद सेकंड रो की वैल्यू उठा ली इसने, सेकंड रो की वैल्यू ये आ गई है, ये सेल खाली तो यहाँ पे 0 आ गया है। अब मान लीजिए आपको खाली सेल्स को इग्नोर करना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉमा लगा के 1 पास कर दो। यहाँ पे खाली सेल जो है अब नहीं आ रहे हैं, 0 नहीं आ रही है। और यहाँ पे अगर आप 2 पास करोगे तो एरर भी नहीं आएगा, ये देखिए एरर भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप 3 पास करोगे तो यहाँ पे एरर और ब्लैंक सेल दोनों इग्नोर हो जाएंगे, ये देखिए, है ना। ये पूरा डाटा जो है रो में अरेंज हो गया है। अब यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन दे रखा है, जैसा कि यहाँ पे था, आप कॉलम वाइज डाटा को स्कैन करना चाहते हो, रो वाइज करना चाहते हो। अभी तो ये देखिए राम सचिन इस तरह से ये डाटा आया है, पहले एक रो का डाटा, फिर उसके आगे इसका आ गया है सेकंड रो का। अगर आप कॉलम वाइज चाहते हो कि पहले इस कॉलम का पूरा डाटा आ जाए यहाँ पे, फिर इस कॉलम का पूरा डाटा यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लास्ट वाला पैरामीटर यूज़ करना होगा, यहाँ पे स्कैन बाई कॉलम। तो यहाँ पे आप ट्रू लिख दीजिए, ट्रू लिख के एंटर प्रेस करोगे तो देखिए पहले राम अमन सुमित सोनी, पहले इस कॉलम की वैल्यू फिर इस कॉलम की वैल्यू। इस तरह से दोस्तों ये 2 कॉल और 2 रो फॉर्मूले जो है आप यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूले का पावरफुल यूज आप देखिए दोस्तों। रुको, वीडियो लाइक कर दिया? नहीं किया तो कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लो। यहाँ पे मैंने कुछ नेम लिख रखे हैं, यहाँ पे कुछ आईडीज़ हैं। टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। नेम से ही आपको कुछ पता चल रहा होगा ये फॉर्मूला क्या करेगा, टेक्स्ट बिफोर, है ना। ब्रैकेट ओपन, इसमें सबसे पहले हम देंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट कर दिया सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे डेलीमीटर हमें देना है। ये फॉर्मूला क्या करेगा, जो भी डेलीमीटर हम यहाँ पे देंगे ना, उस डेलीमीटर को यहाँ पे चेक करेगा टेक्स्ट में। जहाँ भी वो डेलीमीटर मिलेगा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे भी डेलीमीटर की होगी, उससे पहले का टेक्स्ट ये निकाल के आपको दे देगा। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में स्पेस पास कर दिया एज ए डेलीमीटर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेम इसने निकाल के दे दिया राज। पहला स्पेस कहाँ मिला इसको, राज और कुमार के बीच में, तो स्पेस से पहले राज लिखा हुआ है वो निकाल के दे दिया। इसी तरह यहाँ पे बाकी के नेम जो हैं वो आ गए हैं। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लास्ट में से ब्रैकेट को हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे तीसरा पैरामीटर आ गया है, जो कि ये बाकी के जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है, ठीक है। इंस्टांस नंबर, इसका मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डेलीमीटर की फर्स्ट पोजीशन चेक करता है। अगर आपको फर्स्ट पोजीशन डेलीमीटर की चेक नहीं करनी, सेकंड करनी है, थर्ड करनी है, तो वो नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मुझे क्या करना है, सेकंड स्पेस जहाँ भी मिले ना, उससे पहले का टेक्स्ट निकालना है। तो यहाँ पे मैंने 2 पास कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सेकंड स्पेस कहाँ था, कुमार और सिंह के बीच में, उससे पहले का टेक्स्ट इसने निकाल के ये दे दिया है। डबल क्लिक करेंगे, लास्ट में जाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ पे बाकी के पैरामीटर और भी दे रखे हैं। मैच मोड दे रखा है, आपको केस सेंसिटिव मैच करना है, केस इनसेंसिटिव मैच करना है, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। 0 केस सेंसिटिव के लिए है और 1 है केस इनसेंसिटिव के लिए। यहाँ पे ये एग्जाम्पल हम कर लेंगे मैच मोड का। कॉमा लगा के मैच एंड, मैच एंड का मतलब जो डेलीमीटर आपने दिया है क्या वो टेक्स्ट के लास्ट में भी चेक करना है। ये बहुत रेयर केसेस में हम चेक करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शनल दे रखा है ये, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट डोंट मैच है, यहाँ पे 0 1 आप दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद लास्ट में आ जाओगे इफ़ नॉट फाउंड। अगर आपका डेलीमीटर टेक्स्ट में है ही नहीं तो यहाँ पे आपको क्या मैसेज देना है। डबल कोट्स में मैंने लिख दिया नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, डबल कोट्स बंद। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पकड़ के फॉर्मूला मैंने नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे नॉट फाउंड आ गया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे स्पेस है ही नहीं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो है नॉट फाउंड आ गया है। अब आप कहोगे यहाँ पे भी स्पेस नहीं है सेकंड पोजीशन पे, तो डबल क्लिक करेंगे ना, लास्ट में एक स्पेस है, अगर ये स्पेस मैं हटा देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे भी नॉट फाउंड आ गया। सेकंड पोजीशन यहाँ पे है ही नहीं स्पेस की, इसलिए नॉट फाउंड आ गया है। तो ये है दोस्तों टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूला। इसी तरह टेक्स्ट आफ्टर है, नेम से ही आपको पता चल रहा है टेक्स्ट आफ्टर, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हम टेक्स्ट आफ्टर फॉर्मूला लगा के देखते हैं। टेक्स्ट आफ्टर, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट मैंने दे दिया यही वाला, कॉमा लगाने के बाद अब
जो टेक्स्ट बिफोर है वो क्या करता है, जहाँ पे भी डेलीमीटर मैच करता है उससे पहले का टेक्स्ट निकालता है। टेक्स्ट आफ्टर क्या करेगा, जहाँ डेलीमीटर मैच हो जाएगा उससे बाद का टेक्स्ट निकाल देगा। बस बाकी सारा सेम ही है। तो यहाँ पे टेक्स्ट मैंने कर दिया सिलेक्ट, डेलीमीटर मैंने पास कर दिया, स्पेस दे दिया अभी तो मैंने। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे ही स्पेस मिला, राज और कुमार के बीच में स्पेस है, तो स्पेस के बाद का जो टेक्स्ट है वो निकाल के इसने दे दिया आपको, है ना। यहाँ पे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये देखिए यहाँ पे दीपक स्पेस, पहला स्पेस यहाँ पे के और एन के बीच में है, तो जैसी स्पेस आया तो उसके बाद का जो भी लिखा हुआ नेहरा लिखा हुआ, तो नेहरा यहाँ पे निकाल के इसने दे दिया है। आगे समझ में। इसके बाद बाकी के जो पैरामीटर है वो सेम ही हैं। अगर आपको सेकंड पोजीशन चेक करनी है डेलीमीटर की, तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के सेकंड लिख सकते हो, थर्ड फोर्थ जो भी है वो आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, एंटर प्रेस कर दिया तो इसने क्या किया, सेकंड पोजीशन चेक की स्पेस की कहाँ पे है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पे सेकंड है, सेकंड के बाद सिंग लिखा हुआ है, सिंग निकाल के इसने दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो है फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, टेक्स्ट आफ्टर इक्वल टेक्स्ट आफ्टर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट मैंने दे दिया ये वाला, कॉमा लगा के। अब यहाँ पे डेलीमीटर में क्या दूंगा, मुझे यहाँ पे जो नंबर है ना वो अलग निकालना है। ABH ये टेक्स्ट है और 00123 ये नंबर है, 00123 ये नंबर मेरे को अलग निकालना है। तो यहाँ पे डेलीमीटर में मैंने पास कर दिया H, डबल कोट्स बंद, ठीक है। बस एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एरर आ गया। यहाँ पे जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, केस सेंसिटिव मैच कर रहा है। यहाँ पे आपने स्मॉल h दिया है, स्मॉल h यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपर केस मैच दीजिए तो आपका काम हो गया। ये देखिए आप यहाँ पे मैच मोड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कॉमा लगाओगे तो देखिए कहाँ पे आ गए, इंस्टेंस नंबर पे आ गए, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आ गए मैच मोड पे। यहाँ पे देखिए अगर आप 0 पास करते हो तो देखिए यहाँ पे 0 का मतलब है कि केस सेंसिटिव मैच करे। आपने यहाँ पे अपर केस में जो है H दिया है तो अपर केस में जो है यहाँ पे H ये सर्च करेगा, H के बाद का टेक्स्ट निकाल के दे देगा। यहाँ इसके लिए 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर केस इनसेंसिटिव मैच करना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 टाइप कर दो, एंटर प्रेस कर दो। अब यहाँ पे आप चाहे स्मॉल में H दो या अपर केस में H दो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये टेक्स्ट निकाल के दे देगा। ये मैच मोड है, केस सेंसिटिव कराना है, इनसेंसिटिव कराना है, जो भी है आपका। समझ आ गया ना। तो ये थे टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर फॉर्मूले। इसके बाद है टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला। ये क्या काम करेगा देखिए, इक्वल टेक्स्ट स्प्लिट, ये टेक्स्ट को स्प्लिट करेगा अलग अलग कॉलम में। यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट हमें देना होता है, उसके बाद यहाँ पे देना होता है डेलीमीटर। डेलीमीटर मैंने स्पेस दे दिया। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा ना तो देखिए जहाँ जहाँ पे स्पेस था वहाँ से इसने टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया अलग अलग कॉलम में। इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो देखिए कितनी आसानी से ये काम हो गया है ना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह अलग अलग हो गई हैं। अब यहाँ पे डेलीमीटर तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला लगाया फिर से, इक्वल टेक्स्ट स्प्लिट, यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने दे दिया कॉमा लगा के। अब डेलीमीटर यहाँ पे क्या देना है, अंडरस्कोर। यहाँ पे डेलीमीटर है तो डबल कोट्स में हम डेलीमीटर पास कर देंगे, अंडरस्कोर, डबल कोट्स बंद। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जहाँ पे भी अंडरस्कोर था इसने वहाँ से टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया है। दोस्तों ये कमाल का फॉर्मूला है। वैसे तो एक्सेल में हम टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि आपको डेटा टाइप पे मिलता है। अब ये जो नया फॉर्मूला है ये भी आप यूज़ कर सकते हो। वी स्टैक फॉर्मूला यानी वर्टिकल स्टैक फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं देखिए। मेरे पास ये 2 एरे हैं, ये एरे 1 है, ये एरे 2 है, दोनों को कंबाइन करना है तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम वी स्टैक यानी वर्टिकल स्टैक फॉर्मूला। वी स्टैक ब्रैकेट ओपन, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस एरे देने होते हैं कॉमा लगा लगा के। पहला एरे हमारा ये है, इसके नीचे हमें ये वाला एरे जोड़ना है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे डाटा आ गया, पहले ये वैल्यूज़ आई हैं, उसके नीचे ये वैल्यूज़ अरेंज हो गई हैं। अब इसका एक रियल यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। उससे पहले अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताना इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको सबसे अच्छा लगा जो आपके काम आ सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल नोटिफिकेशन पे ऑल दबा लेना। यहाँ पे आप देखिए वी स्टैक फॉर्मूले का रियल यूज़। ये जैन वाली सीट है, यहाँ पे जैन का डाटा है, ये फेब की सीट है और ये मार्च की सीट है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेटा है। मास्टर सीट पे मुझे सारा डाटा एक साथ अरेंज करके लाना है और कुछ ऐसे लाना है कि अगर यहाँ पे मैं नया रिकॉर्ड एंटर करूँ तो यहाँ मास्टर सीट पे भी वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ जाए, अपनी जगह पे आ जाए। देखिए जैन वाली सीट पे गए, ये डाटा मैंने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रखा है। आप डाटा को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल T करके टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ना, वैसे ही कर रखा है।
डेटा सेलेक्ट करने के बाद या डेटा में कहीं भी क्लिक करने के बाद आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए टेबल 1 इसका नेम है, ये टेबल जो है ये टेबल 1 नेम से सेव है। इसी तरह फैब की टेबल भी आप देख सकते हो किस नेम से सेव मैंने कर रखी है, ये टेबल 2 है और मार्च की जो टेबल है वो है टेबल 3 यहाँ पे देखिए। अब मुझे मास्टर शीट पे यहाँ पे सारा डाटा लेके आना है जैन फेब मार्च का। एक काम करते हैं, हेडिंग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और मास्टर शीट पे जाके कंट्रोल V से मैंने हेडिंग्स को पेस्ट कर दिया। कॉलम्स की जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा कर दी है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ V स्टैक फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हमें एरे देने हैं। अब हमने क्या कर रखा, अपनी टेबल्स को सेव कर रखा, तो डायरेक्ट यहाँ पे टेबल के नेम हम दे देंगे टेबल 1 और यहाँ पे कॉमा लगा के टेबल 2 और यहाँ पे कॉमा लगा के टेबल 3। ठीक है, ये मैंने तीनों टेबल इसमें दे दिए हैं। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए काम हो गया है। तीनों टेबल्स का डाटा अरेंज होके यहाँ पे आ गया है, आप मैच कर लेना। और अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे ये जैन वाली टेबल है, ठीक है, यहाँ पे 10 तक रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये जो डाटा है ये जैन वाली जो है सीट का है। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, मैंने ऐसी कुछ भी एंटर कर दिया तो देखिए मास्टर सीट पे क्या होगा, जो आपकी जैन वाली सीट थी उसका जो डाटा है उसी के नीचे वो रिकॉर्ड ऐड हो गया है बीच में। वी स्टैक फॉर्मूला क्या कर रहा है, पहले टेबल 1 का डाटा आपको दे रहा है, उसके नीचे टेबल 2 का डाटा दे रहा है, उसके नीचे टेबल 3 का डाटा। तो जिस भी टेबल में जाके आप रिकॉर्ड एंटर करोगे तो यहाँ पे उसी सीट के डाटा के साथ वो डाटा अरेंज हो जाएगा। ये है वी स्टैक फॉर्मूला दोस्तों। इसके बाद आप देखिए एच स्टैक फॉर्मूला। वी स्टैक फॉर्मूला क्या करता है, वर्टिकली डाटा को जोड़ देता है, वर्टिकली जो है डाटा को एक साथ जोड़ देता है, कंबाइन कर देता है। एच स्टैक इसका उल्टा है, हॉरिजेंटली ये डाटा को अरेंज करेगा। मेरे पास देखिए यहाँ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी सोल्ड। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया एच स्टैक, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। पहला एरे इसमें हम दे देते हैं ये वाला, ठीक है, कॉमा लगाने के बाद दूसरा एरे मैंने दे दिया ये वाला। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये सारा का सारा डाटा एक साथ अरेंज हो गया है। ये जो डाटा है वो ये वाला है और इसके बाद का जो डाटा है वो ये वाला है, ठीक है। अब ये काम करते हैं, मैंने इसको डिलीट किया। यहाँ पे मैं फिर से लगाता हूँ एच स्टैक ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे पहले मैंने दे दिया ये वाला एरे, अब ये प्रोडक्ट आईडी तो सेम है तो कॉमा लगा के मैंने दूसरा एरे ये दे दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो डाटा है ये अरेंज होके आ गया है, पहले ये डाटा है और उसके बाद ये। तो इस तरह से वी स्टैक एच स्टैक फॉर्मूले यूज़ करते हैं दोस्तों। ये जो सारे नए फॉर्मूलेज हैं ना इस वीडियो में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये ऑफिस 365 में वर्क करते हैं। अभी आप वेब वर्जन यूज़ कर सकते हो, ऑफिस 365 सर्च कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट 365 गूगल पे, और वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना लेना, तो आप फ्री में जो है वेब वर्जन यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है टेक फॉर्मूला। टेक फॉर्मूला पे तो रिसेंटली दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो पब्लिश किया था जहां पे मैंने टेक फॉर्मूला को सॉर्ट और फिल्टर फॉर्मूले के साथ बताया था कैसे यूज़ करते हैं। आई बटन पे लिंक दे रखा है टेक फॉर्मूले का, आप उसको देखिए। फिलहाल यहां पे भी मैं समझा देता हूं टेक फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। टेक फॉर्मूला से ना हम अपने डाटा में से ऊपर से या फिर नीचे से कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अलग निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये हेडिंग मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखी हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं टेक फॉर्मूला इक्वल टेक ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे आपको एरे सेलेक्ट करना है, तो एरे में मैंने ये वैल्यूज दे दी, ये रिकॉर्ड्स दे दिए। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे रोज हमें देने हैं कि ऊपर से कितने नंबर ऑफ रोज आपको यहाँ पे लाने हैं। जो डाटा सेलेक्ट किया है उसमें से ऊपर से कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको यहाँ पे अलग निकालने हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 पास कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस किया, तो देखिए ऊपर से जो 5 रिकॉर्ड हैं वो निकल के यहाँ पे आ गई हैं। टेक फॉर्मूला ने ऊपर से 5 रिकॉर्ड निकाल के हमें दे दिए। यहाँ पे 5 की जगह जो भी नंबर आप लिखोगे 10, 20, 30 उतने ही ऊपर से ये रिकॉर्ड निकाल के आपको दे देगा। अब यहाँ पे अगर ऊपर से निकालने हैं तो पॉजिटिव वैल्यू दो। अभी यहाँ पे 5 है तो इसने ऊपर से निकाल के दे दिए 5 रिकॉर्ड। नीचे से निकालने हैं तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू देनी होगी -5। इसका मतलब नीचे से 5 रिकॉर्ड निकाल के ये आपको दे देगा। देखिए नीचे से 5 रिकॉर्ड निकाल के इसने आपको दे दिए।
समझ आ गया। ये सिंपल सा है टेक फॉर्मूला। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए 3 पैरामीटर होते हैं। पहला तो एरे है, एरे में हमें अपना डाटा सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे रो हैं, कितने रो आपको ऊपर से या नीचे से निकालने हैं। ऊपर से निकालने तो पॉजिटिव वैल्यू दो, नीचे से निकालने तो नेगेटिव वैल्यू दो। इसके बाद यहाँ पे कॉलम्स का भी ऑप्शन दे रखा है। अभी तो यहाँ पे सारे कॉलम का जो डाटा है, मंथ, प्रोडक्ट आईडी, नेम, क्वांटिटी सोल्ड, ये सब कुछ दिखा रहा है आपको, है ना। ये देखिए सब कुछ दिखा रहा है। अगर मान लीजिए आपको केवल इन 2 कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लास्ट वाला पैरामीटर लगाओ, कॉमा लगा के कितने कॉलम चाहिए आपको। मुझे पहले 2 कॉलम का डाटा चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो, बस एंटर प्रेस कर दो। तो देखिए पहले 2 कॉलम का डाटा आ गया और 5 रिकॉर्ड जो हैं नीचे से आए हैं, नीचे से 5 रिकॉर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे -5 दे रखा है। अगर यहाँ पे +5 कर देता हूँ मैं, एंटर प्रेस करूँगा, तो ऊपर से 5 रिकॉर्ड आ गए हैं निकल के, और 5 रो निकल के आ गई हैं। और कॉलम कितने दिए आपने, पहले 2 कॉलम ये होंगे, तो इनकी वैल्यू निकल के आ गई हैं। अगर यहाँ पे आप कॉलम को माइनस में दोगे तो लास्ट में से जो है कॉलम ये निकाल के आपको देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया, तो -2 एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले कॉलम में से जो है वैल्यू निकाल के इसने दे दी हैं। समझ आ गया ना। ये है टेक फॉर्मूला। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट किया Ctrl+A से, और इसको मैंने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। टेबल पे क्लिक करके ओके कर दिया। ये डाटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। मान लीजिए नीचे से 3 रिकॉर्ड आप यहाँ पे निकालते हो, लेटेस्ट 3 रिकॉर्ड की जो एंट्रीज हैं वो आप यहाँ पे देखना चाहते हो, तो यहाँ पे बस आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होगा, टेक ब्रैकेट ओपन, इसमें आपको अपनी टेबल दे देनी है या फिर एरे देना है। तो टेबल मैंने पूरी दे दी है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कितने रिकॉर्ड निकालने हैं, नीचे से 3 रिकॉर्ड निकालने हैं, तो -3 आप यहाँ पे दे दोगे। एंटर प्रेस करोगे तो नीचे से 3 रिकॉर्ड यहाँ पे निकाल के इसने दे दिए हैं। अगर यहाँ पे आगे आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाएगा। आपकी जो टेबल होगी इसमें से लास्ट के 3 रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक आते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ बहुत काम की है। अगर आपको लास्ट की एक एंट्री या लास्ट की कुछ एंट्रीज निकाल के अलग रखनी है तो वो आप इस तरह से टेक फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब जैसे ये टेक फॉर्मूला है ना, टेक फॉर्मूला क्या करता है, जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप निकालना चाहते हो ऊपर से या फिर नीचे से, उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है ड्रॉप फॉर्मूला। ड्रॉप फॉर्मूले में आप क्या करोगे, ऊपर से कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स छोड़ के या फिर नीचे से कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स छोड़ के बाकी का डाटा ला सकते हो। टेक का उल्टा है, समझ आ गया ना। टेक तो क्या करेगा, जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप निकालोगे ऊपर से या नीचे से, उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको निकाल के दे देगा। ड्रॉप क्या करेगा, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप इग्नोर कराना चाहते हो उनको इग्नोर कराने के बाद बाकी का जो डाटा होगा वो निकाल के दे देगा। यहाँ पे मैं लगाता हूँ ड्रॉप फॉर्मूला इक्वल ड्रॉप ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हमें फिर से वही एरे देना है, तो एरे मैंने ये दे दिया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है कितने रो आपको छोड़ने हैं, यहाँ पे कितने रो छोड़ने हैं। अगर आपको मान लीजिए ऊपर से मार्च तक का डाटा मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर से 3, मतलब वही है, प्लस में वैल्यू देंगे तो ये ऊपर से वैल्यू छोड़ेगा, और माइनस में देंगे तो नीचे से जो वैल्यूज है उनको छोड़ देगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 दिया है, ऊपर से 3 जो हैं रिकॉर्ड्स उनको छोड़ के बाकी का डाटा निकाल के हमें दे देगा। ये देखिए अप्रैल से लेके और बाकी का जो डाटा है वो निकल के आ गया है। अगर आप यहाँ पे माइनस में लिखोगे -3, तो ये उल्टा हो जाएगा, नीचे से 3 रिकॉर्ड छोड़ के बाकी का डाटा आपको निकाल के दे देगा। पिक्चर से डेटा एक्सेल में कैसे लाओगे, देखिए डाटा टैब पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है डाटा फ्रॉम पिक्चर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो पिक्चर इंपोर्ट हो जाएगी। ये देखिए ये आपकी पिक्चर थी और नीचे यहाँ पे डाटा आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो, जो एक कलर से थोड़े से सेल हाईलाइट हैं, इसका मतलब एक्सेल को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। आप एक बार देख लो कि क्या यही वैल्यू है ऊपर, आइटम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहाँ पे इंसर्ट करानी है, क्लिक कर लो और इंसर्ट डाटा पे क्लिक करके इंसर्ट एनीवे। अभी एक आइटम यहाँ पे ये हाईलाइट करके दिखा रहा है, मतलब ये आइटम लिखा हुआ है ना सेल में, इसको ये हाईलाइट करके दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि क्या ये आइटम ही है कुछ और है। आप इसको मैनुअली रिव्यू कर लो, रिव्यू करना है तो रिव्यू कर सकते हो, अदरवाइज इंसर्ट एनीवे कर दीजिए। आपका जो डाटा है पिक्चर से वो एक्सेल में आ गया है, फॉर्मेटिंग नहीं आई है बट डाटा तो सारा आ ही गया है। फॉर्मेटिंग तो आपका कुछ ही सेकंड्स का काम है, सेम फॉर्मेटिंग आप दोबारा भी लगा सकते हो। तो ये थे दोस्तों 10 फॉर्मूला एक्सेल के जो ऑफिस 365 में अभी काम करेंगे।
आप ऑनलाइन ऑफिस 365 में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना जम के, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताओ आपको कौन सा फॉर्मूला सबसे अच्छा लगा और ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।